नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हाईटेक गैजेट्स और संगठित साजिश, पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर परीक्षा में नकल कांड का खुलासा, आरोपी युवतियां रिमांड पर। बिलासपुर की सड़कों पर रफ्तार का कहर, 12 से ज्यादा गौवंश कुचले, रतनपुर में मची सनसनी, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। अमृत भारत मिशन के तहत स्टेशन विकास का आगाज, वर्क ऑर्डर के 3 महीने बाद काम ने पकड़ी रफ्तार। और बोदरी नगर पालिका में अमृत मिशन योजना पर कमीशन का खेल, गड्ढों से परेशान जनता, जिम्मेदार चुप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल मामले में गिरफ्तार युवतियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संगठित अपराध मानते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एक विशेष जांच टीम भी बनाई है जो नकल रैकेट से जुड़े हर पहलू को बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि नकल मामले में आरोपी युवतियों ने परीक्षा से करीब 8 से 10 दिन पहले ही हाईटेक इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे थे। इसके अलावा परीक्षा के दिन भी दोनों एक और खास डिवाइस खरीदने की फिराक में थी, लेकिन डिवाइस उपलब्ध नहीं हो सका। अगर वो डिवाइस मिल जाता तो आरोपी मोबाइल ले जाने की बजाय उसी से नकल को अंजाम देती। इन लोगों ने जो अभी मुख्य रूप से जो जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑडियो और कैमरे, ये सब पिछले 8-10 दिन के भीतर ही खरीदे गए इनके द्वारा। और एक डिवाइस की भी इनके द्वारा परचेज करने की कल कोशिश की गई थी एग्जाम के दिन, लेकिन वो मिला नहीं इनको। अन्यथा वो मोबाइल अंदर नहीं लेके जाती, कोई वो डिवाइस लेके जाती। तो इससे ये लगता है कि ये तात्कालिक रूप से इनकी इंडिविजुअल ये मतलब इस प्रकार का एक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में जांच कर रहे हैं, जिससे कि एक भी संभावना न रहे ऐसी कि कोई भी अगर इसमें कोई व्यक्ति या कोई संगठन कोई ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे ऐसा कुछ कर रहा है तो वो बच जाए। एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह देखा जा रहा है। पुलिस हर एक कॉल डिटेल, गैजेट्स की खरीदी बिक्री, नेटवर्क और संभावित लिंक की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का साफ कहना है कि इस रैकेट में जो लोग भी शामिल हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत कुली में तालाब के 10 वर्षीय पट्टा वितरण को लेकर रविवार 13 जुलाई को पंचायत भवन में दोपहर और रात्रि में हुए 2 अलग-अलग विवादों ने बवाल का रूप ले लिया। दोपहर आयोजित ग्राम सभा में पंचायत सचिव राम सोनी द्वारा पट्टा वितरण की जानकारी दी जा रही थी, तभी गांव के सरदार सिंह ठाकुर ने 5 साल का पट्टा देने की जिद पर हंगामा खड़ा कर दिया। सचिव द्वारा शासन के निर्देशों का हवाला देने पर सरदार सिंह ने मां बहन की गाली गलौज करते हुए सचिव, सरपंच, उप सरपंच और पंचों को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद रात करीब 9 बजे सरपंच बलराम वस्त्रकार के घर पर हमला हो गया। सरपंच जब अपने बड़े भाई, भांजे और सचिव के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि सरदार सिंह ठाकुर, चंद्रमणि ठाकुर उर्फ मुन्ना और सतीश ठाकुर उर्फ सत्तू दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गए थे। इन लोगों ने पंचायत सचिव राम सोनी के सिर पर लोहे के औजार से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जी हां, आप सभी को बता दें, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे देवेश वस्त्रकार को भी चोटें आई। घायल सचिव का इलाज बीटीआरसी अस्पताल बिलासपुर में चल रहा है। घटना के बाद सीपत पुलिस ने सरपंच और सचिव की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों आरोपियों सरदार सिंह और चंद्रमणि उर्फ मुन्ना ठाकुर को हिरासत में लिया गया और आगे की कार्यवाही के लिए जेल भेज दिया गया है। ग्राम कुली के सरपंच सचिव के ऊपर हमला के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरदार सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है तथा चंद्रमणि उर्फ मोना ठाकुर को अरेस्ट करके रिमांड पर भेज दिया गया है।
पचपेड़ी थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने वालों पर कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने ग्राम सोन में दबिश देकर 27 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। इस दौरान 53 वर्षीय श्रीराम गोंड को मौके से गिरफ्तार किया गया, जो गुपचुप तरीके से लंबे समय से इस धंधे में लिप्त था। लगातार मिल रही सूचनाओं और इलाके में फैलते नशे के जाल को तोड़ने के लिए क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही थी। मुखबिर से मिली पक्की जानकारी के आधार पर जब टीम ने गांव में दबिश दी तो श्रीराम गोंड अपने घर के पास ही कच्ची महुआ शराब बेचते हुए मिला। पकड़े जाने पर उसके कब्जे से 27 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। बारीडीह के पास पेट्रोल पंप के नजदीक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे 12 से अधिक गौवंशों को बेरहमी से रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में मौके पर ही गायों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आप सभी को बता दें कि पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही SSP ने कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिलासपुर शहर के अरपा नदी के पचरी घाट में मंगलवार सुबह एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सिपत निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है, जो कि वर्तमान में चिंगराजपारा सरकंडा में रह रहा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही सरकंडा थाने में दर्ज थी। नदी में जब आसपास मौजूद लोगों ने शव को देखा और इसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए, जिससे ये मामला और संदिग्ध हो गया है। पुलिस भले ही प्रथम दृष्टया इसे डूबने से मौत बता रही हो, लेकिन चोट के निशान किसी सुनियोजित साजिश या फिर हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। पचरी घाट के नदी में एक व्यक्ति की बॉडी मिली थी। बाद में उसकी पतासाजी की गई, जो परिजन द्वारा राजेंद्र सूर्यवंशी पहचान कर बताया गया। परिजनों की रिपोर्ट पे थाना सिटी कोतवाली में मर्ग 25/23 कायम किया गया है और जांच की जा रही है। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलका में 2 वर्षीय मासूम बालक की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सलका में घर के सामने बिजली के खंभे में लगे तार से घर में बिजली का कनेक्शन लिया गया था। बिजली कनेक्शन का अर्थिंग जो तार था वो जमीन पर ही गिरा हुआ था और उसी समय घर के बाहर खेल रहे 2 वर्षीय चंद्रभान नायक पिता सियाराम नायक खेलते खेलते तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी ग्रामीण ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। परिवार वाले इलाज के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा उस बच्चे को लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने चंद्रभान नायक को मृत घोषित कर दिया। कोटा पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जोनल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य शुरू हो गया है। 392 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर 3 माह पहले जारी हुआ था। अब रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में काम दिखना शुरू हो गया है। दरअसल निर्माण कार्य का ठेका जिस झाझरिया निर्माण लिमिटेड कंपनी को दिया गया है, उसके डायरेक्टर सुशील झाझरिया रिश्वत देने के मामले में जेल में बंद है। ऐसे में प्रोजेक्ट के काम पर ब्रेक लग गया था, जो अब शुरू हो गया है। अमृत भारत योजना के तहत जोनल मुख्यालय बिलासपुर के स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाना है। इसके लिए टेंडर झाझरिया निर्माण लिमिटेड कंपनी को मिला है। रेलवे ने 15 मार्च को एग्रीमेंट के बाद वर्क ऑर्डर जारी कर पूरी साइट भी खाली कर कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दी थी। शुरुआत में यहाँ कुछ छोटे मोटे ही काम हुए। इसके चलते रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट सहित कई जगहों पर यात्रियों की एंट्री बंद कर दी गई। जब काम शुरू हुआ, इसे बीच निर्माण कार्य करने वाली ठेका कंपनी के डायरेक्टर CBI की गिरफ्त में आ गया, जिसके बाद से प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह ठप पड़ गया था। अब यह काम चालू हो गया है। सीनियर DCR अनुराग सिंह ने भरोसा जताया कि काम चल रहा है और अपने समय के साथ यह प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कोई भी काम बंद नहीं है। क्या है कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में अनेकों प्रकार का काम होता है। कुछ बारिश में होता है, कुछ बारिश में नहीं होता है। तो ऐसे कार्य जो कि बारिश में कम होने या नहीं होने, उन कार्यों को किया जा रहा है। तो काम कहीं रुका नहीं है, हर जगह कार्य अपने बिल्कुल गति से चालू है। कितने दिनों तक का टारगेट है? सभी का अपना अपना नियत टारगेट दिया हुआ है, उसी टारगेट में काम हो रहा है। जोनल स्टेशन में 1150 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग, स्टेशन के दोनों ओर बड़े एंट्री और एग्जिट डोर, 3 नए फुट ओवरब्रिज, 31 लिफ्ट, 22 एक्सलेटर के साथ 1700 वर्ग मीटर का कमर्शियल एरिया बनाया जाना है। इसके अलावा क्रॉस मूवमेंट को खत्म करने के लिए 9, 10 और 11 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण कर ROR का निर्माण किया जाना है, ताकि ट्रेनें सीधे उसलापुर स्टेशन की तरफ बढ़ सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तिफरा बाजार चौक में रहने वाला दिव्यांग संतोष कुमार बैटरी चलित ट्राईसाइकिल न मिलने की शिकायत को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उसने बताया कि विकलांग होने के बावजूद अब तक उसे बैटरी साइकिल नहीं मिली है। बैटरी ट्राईसाइकिल न होने के कारण उसे रोजमर्रा की गतिविधियों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत बैटरी चलित साइकिलें उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इस पीड़ित को बार बार आवेदन करने के बाद भी बैटरी साइकिल नहीं मिली है। संतोष कुमार ने बताया कि 3-4 साल से वो शासन प्रशासन को आवेदन दे रहा है, लेकिन उन्होंने ये बोला चाहता है कि विकलांग सूची में उनका नाम ही कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें विभागीय लापरवाही के चलते अब तक पीड़ित को बैटरी साइकिल नहीं मिल पाई है। पेंशन नहीं मिलता मेरे को, पहली बात, और गाड़ी नहीं मेरे पास, साइकिल बैटरी के लिए आया था, मैं घर भी नहीं मेरे पास, ऐसे ही किराया रहता हूँ, 1000 किराया सब्जी भाजी बेचता हूँ। अब आया में दिक्कत होती है मेरे को, पैर हाथ से पहले से मार दिया मेरे को, विकलांग तो हुई ही ऊपर वाले दया से, अब ये और ठोक दिया था मेरे को। इसमें सर भरोसा करके आज कलेक्टर पास मेरे को बैटरी साइकिल का दिला दे, ताकि मैं आराम जा सकूँ, आ सकूँ। शिकायत कहाँ था? अभी मैं सब जगह घूम गया, जमा समाज कल्याण और ये DDO ऑफिस भी आया था एक बार मैंने, और फिर जब हार गया तो मैं सर कलेक्टर पास आऊँ, मैं सर कोई कुछ करे मेरे लिए। कलेक्टर सर बस सर देखते हैं, बताएंगे, ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे, बोल दिया। अब ये जी सर, तो बस बोलता है जैसे बताते तो कई बार हो गया, मैं डायरेक्ट मारते सर, अब कुछ होता नहीं सर। कम छोटा सा काम देता, चौकीदारी काम दे देता, मैं जीता खाता मैं अपना, चाचा मेरे बच्चे हैं। तिफरा बाजार चौक से आई हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं सब्जी भाजी की रोजी करती हूँ और मेरा घर और कुछ नहीं है, मैं किराए के घर में रहती हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे। अब बस कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि मेरे को निवास वाला घर चाहिए, मेरा 4 बच्चे हैं, सुघर पढ़े लिखे और यही कुछ सहारा करे, बस यही है विनती।
पिछले दिनों लगातार बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में जल भराव हो रहा था, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वार्डवासियों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, जिसकी वजह से इस तरह से जल भराव का सामना उन्हें करना पड़ा है। आने वाले दिनों में फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में वार्ड क्रमांक 4 गुरु अमेरी की महिलाएं सोमवार को नगर निगम कार्यालय विकास भवन पहुंची और महापौर से मुलाकात की। अपने क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए महिलाओं ने बताया कि पिछले दिनों बारिश की वजह से उनके यहां बाढ़ सी स्थिति आ गई थी, जिससे उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा। इसके अलावा खस्ता हाल सड़क से आवागमन करना बहुत मुश्किल हो गया है। स्ट्रीट लाइट सहित अन्य समस्याएं भी उन्हें बताई गई। वार्ड नंबर 4 से आए हैं और हमारी अपना देवनगर गुरु में समस्या, ये जल समस्या है और जहाँ मतलब खूब पानी भरा हुआ है, बच्चे आ जा नहीं सक रहे हैं, बिजली के खंभे की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्या है जिससे हम लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम लोग इस वजह से यहाँ विकास भवन महापौर के पास आए हैं। बरसात के पहले क्या आप लोगों ने वार्डवासियों ने पार्षद से चर्चा नहीं की? किए थे, बहुत बार किए थे पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब महापौर से मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमको विश्वास है कि वो जो उम्मीद है कि वो उन्होंने जो बोला है वो काम वो कराएंगी। वार्ड क्रमांक 4 गुरु अमेरी देवनगर की कुछ महिलाएं आई थी। समस्या ये है कि रोड जो है अभी बारिश लगातार हो रहा है तो पानी भर रहा है, जिसमें स्कूल वाले बच्चों को जाने में, लोगों को चलने में मुश्किल हो रहा है और निकासी की भी समस्या। ऐसा उन्होंने आवेदन दिया है। मैं भी जाके वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए बोली हूँ और हमारे जोन कमिश्नर को मैंने फ़ोन करके बताया कि अभी फ़िलहाल क्योंकि बारिश में रोड और नाली का अभी नहीं बन सकता, इसीलिए हम बारिश के बाद वहाँ का काम चालू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल लोगों को राहत देने के लिए मलबा वगैरह गिरा के जो है वहाँ लोगों को राहत देंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में जो है ये नगर पंचायत में था। अभी नगर निगम में आने के बाद पिछले 5 साल आप तो जानते नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासन में जो है एक भी विकास कार्य हुआ नहीं है और नए वार्डों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन वहाँ का विकास अछूता रहा है। तो आने वाले समय में जो है बारिश के बाद हम निश्चित रूप से लोगों को राहत देने के लिए वहाँ रोड और नाली का काम चालू करेंगे। देखिए, हम अभी पूरी 70 वार्डों के पार्षद को ये बोले हैं कि जहाँ शहर वाले वार्ड है वहाँ 1 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना के देने के लिए, और जो ग्राम पंचायत से नए नगर निगम में विलीन हुए हैं जो ये वार्ड है, वहाँ पे जो 1.5 करोड़ का जो है एस्टिमेट बनाने के लिए, और वो रोड नाली ही रहेगा उसमें, जो है उन समस्याओं का निराकरण करने का काम हम करेंगे आने वाले समय में। वार्ड के नागरिकों ने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण ही वे नगर निगम गुहार लगाने पहुंचे हैं। इसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो आंदोलन के माध्यम से समस्या का निदान कराने की कोशिश की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बरसात का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन नगर निगम की नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई है। स्थिति यह है कि नालों की गंदगी नालों के बाहर ही सजी हुई है। इस तरह का एक और मामला शहर के मंगला क्षेत्र के गंगानगर से भी आ रहा है, जहां पर सड़क पर नालियां बह रही है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अब इसे नर्क कहने लगे हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, तालाब का पानी घरों में घुस रहा है। जरा सी बारिश होते ही वार्ड की सड़कें नालियों में तब्दील हो जाती है। दशा इतनी खराब है कि दूषित पानी सड़कों पर बहती है और हर गली मानो गंदे नाले में बदल जाती है। पास में बारिश से लबालब तालाब से बहकर पानी गलियों में घुस आता है। इससे न सिर्फ बदबू और गंदगी फैलती है, बल्कि मच्छर, कीड़े मकोड़े और जहरीले जीव जंतु भी नागरिकों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। वार्डवासी कहते हैं कि बच्चे खेल नहीं पाते, बदबू से जीना मुश्किल हो गया है। लोगों ने वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम से कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं मिलता। नए घर बनाए भी, पहले से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गए हैं और नाली जो बनना था नाली बना नहीं, कई बार शिकायत कर चुके हैं। वो नाली चौक होने के नाम से, इधर नाली चौक है उसके नाम से पूरा पानी रोड में आ रहा है। नाली का तालाब का जो पानी है वो पूरा रोड में बह रहा है। चुके हैं, पार्षद से किए हैं, नगर निगम ऑफिस में शिकायत किए हैं कई बार, लेकिन वही नाली को आगे साफ करके चले जाते हैं। नाली बनना चाहिए, नाली बन नहीं रहा है। ये नया नाली बनाने के नाम से कुछ, हाँ नया नाली बनाना पड़ेगा, तब वो निस्तारी जो पानी का निस्तार है वो जाएगा। क्या समस्या आ रही है इसमें? और अब ये पानी जैसे गिर रहा है तालाब में, पूरा पानी भर रहा है, उलट का पानी आता है और नाली के माध्यम से आता है, पूरा रोड में आ रहा है पानी।
परेशानी होती है आपको? परेशानी हो रहा है पूरा। देखिए रोड में पानी बह रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कीड़ा मकोड़ा सांप घूम रहा है रोड में। पानी बह रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बदबू के मारे परेशानी रहती है। आने जाने में लोगों को एक गंदा पानी से पार होना पड़ता है, जहरीले जीव जंतुओं से। छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन भर खेल नहीं पाते, पानी के चलते कहाँ खेल पाएंगे। पार्षद को बताए थे तो पार्षद जी बोले थे कि भाई इसका एस्टीमेट बना है लेकिन पैसा अभी आया नहीं है, आने पर काम होगा। ये कब की बात है? जब ये 2 महीना हो गया होगा ना बाबू, 2 महीना हो गया होगा। शिकायत तो कई बार हो गया। इसके पंचवर्षीय में भी ये पार्षद थे, तो अब वो उनकी धर्मपत्नी पार्षद थी पिछले कार्यकाल में, अभी वो खुद पार्षद हैं, तो वो बोले कि एस्टीमेट बना है लेकिन पैसा आया नहीं है, काम नहीं हुआ है। वार्ड के नागरिक बताते हैं कि 2 महीने से यही सुन रहे हैं कि काम होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इनके पिछले कार्यकाल में भी काम नहीं हुआ, अब खुद पार्षद है फिर भी हालात बदतर है। शिकायत करो तो आकर थोड़ी सफाई कर देते हैं और चले जाते हैं। नई नाली बनाने का वादा भी अधूरा ही है। अब तो घर के अंदर भी पानी घुसने लगा है। इस विषय में वार्ड के पार्षद हेमंत मरकाम ने बताया कि नालियों में अवैध अतिक्रमण होने के कारण नाली जाम हो जाती है, जिससे निराकरण के लिए नालियों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जल्द ही समाधान किया जाएगा। बरसात के दिनों में क्या है, नाली एकदम फुल चलते रहती है और नाली का पानी रोड में आ रही है और रोड का पानी भी रोड में आ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पानी कम से कम 1.5 फीट तक जमा हो जाता है। ये सब को भी जानकारी दे दी है और सुशासन तिहार में भी आवेदन दिया गया था कि इसको किया जाए करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्षद को भी आते होंगे पर हमसे तो मुलाकात नहीं हुई है। परेशानी हो रही है काफी। हाँ, परेशानी बहुत हो रही है, यहाँ चलने में ना बहुत दिक्कत है। 1.5 फीट के करीब करीब पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। नाली जहाँ बह रहा है और वो तालाब का पानी हर साल तालाब का फूट जाता है बरसात में, तो उसी का पानी आता है। मैं उसके लिए अभी एस्टीमेट वगैरह बनवा के दिया हूँ, तो अभी 1.5 करोड़ का काम आया है। 1.5 करोड़ के काम में वो नाली भी बनेगा, रोड भी बनेगा। तो अभी उसके लिए तत्काल निराकरण के लिए नगर निगम से नोटिस गया है 3-4 घर वालों को, नाली के ऊपर अवैध निर्माण करें उसके लिए, तो उसी कारण जाम है। गंगानगर जहां दूषित पानी की गंगा बह रही है और व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जनता का सवाल है कि वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम आखिर कब सुध लेंगे या फिर ये समस्याएं अगले चुनाव तक यूं ही बनी रहेगी। कैमरा पर्सन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोदरी नगर पालिका के नागरिकों की प्यास बुझाने अमृत मिशन योजना को मंजूरी दी गई थी। इस कार्य में 70 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने हैं। पिछले कई महीनों से इस पर काम भी चल रहा है, लेकिन अब इस योजना पर कमीशन खोरी के काले बादल घिर आए हैं। अमलडीहा स्थित शिवनाथ नदी से बोदरी के नागरिकों के लिए पानी की सप्लाई होनी है। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन बोदरी नगर पालिका के अधिकारियों की मनमानी के चलते यहां पर पाइपलाइन बिछाने के लिए उल्टी गंगा बहाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में ही पाइपलाइन बिछाने का काम पहले शुरू किया गया है। इसके लिए जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे भी खोद दिए गए हैं, जिसका मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ है।
आए दिन कोई ना कोई इसमें दुर्घटना का शिकार हो ही रहा है। इस विषय में जब नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि आप नेता विजय वर्मा भा से चर्चा की गई तो उन्होंने अमृत मिशन योजना पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि जनता के लाभ के लिए बनाई गई योजना अधिकारियों की कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई है। विजय वर्मा का आरोप है कि डीपीआर के अनुसार योजना में कुछ काम नहीं हो रहा है। उल्टी दिशा से पाइपलाइन बिछाने का काम केवल कमीशन खोरी के कारण हुआ है। ठेकेदार को 50 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। साथ ही ये भी आशंका है कि कहीं अमृत मिशन योजना फेल तो नहीं हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कई बार पत्र भी लिखा है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर में जगह जगह खोदे गए गड्ढे से वैसे भी जनता परेशान है। अमृत जल मिशन योजना हमारे यहाँ के अधिकारियों के लिए अमृत बन के आई है। उन्होंने 70 करोड़ का काम, जो इस निकाय में पहली बार इतना बड़ा काम प्रस्तावित होकर आया है, और लगभग उस 70 करोड़ में से 52-53 करोड़ इन्होंने भुगतान कर चुका है। तो अधिकारियों के लिए तो अमृत वरदान साबित होकर आई है, क्योंकि उन्होंने अपना जेब भर लिया है। और मेरी आपसे सलाह ये है कि आप लोगों को भी 52-54 करोड़ का भुगतान हो गया है, उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। नगर में जहाँ जहाँ अमृत मिशन का काम चल रहा है वहाँ गड्ढे खुदे पड़े हैं, वहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ध्यान इस ओर देना चाहिए कि अमृत मिशन में पानी कब तक आएगा भी कि नहीं आएगा, इस ओर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब भी अभी तक हमको नहीं मिल पा रहा है। जहाँ से नदी से पानी आना है वहाँ से काम स्टार्ट कीजिए, वहाँ से पानी लेते आइए। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो खुदाई है, आपको नगर को खोदापुर बनाया है आपने, उसके बाद यहाँ पहुँचिए। मगर चूँकि कमीशन का खेल है, पाइप डंप होते ही एडवांस में उनको भुगतान करना है। जितना ज़्यादा पाइप बिछेगा उतनी ज़्यादा इनको कमीशन मिलना है। तो कमीशन की भेंट चढ़ गया हमारा अमृत जल मिशन। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बोदरी नगर पालिका के लिए अमृत मिशन योजना स्वीकृत की है, जिससे यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध होगी। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत लेट लतीफी तो हो ही जाती है। यही नहीं, उनका ये भी कहना था कि पाइप बिछने का काम चाहे जिधर से शुरू हो, ये मायने नहीं रखता। योजना की सफलता से जनता को सीधे लाभ पहुँचता है। जो उसका डीपीआर बनाया है, जो उसका इंजीनियर है कि पानी कहाँ से लाना है, पाइपलाइन उसको कैसे बिछाना है, और वो काम जिनका काम है वो कर रहे हैं और लोगों को पानी मिलेगा। अभी मोदी जी की योजना है, 15 करोड़ लोगों के घर में पानी पहुंचाने का काम किए हैं। ये बड़ी बात है कि नदी से हम पानी सुनात नदी से यहाँ लेकर के आ रहे हैं। लोग खामियों में लगे रहते हैं कि खामियां क्या है, अच्छा काम क्या है, उसके लिए लोगों का नजर नहीं जाता। नहीं सर, उसमें अगर कुछ निगाह चेंज करने की जरूरत है, निगाह में परिवर्तन करने की जरूरत है। काम वो होना चाहिए कि अच्छा क्या हो सकता है, उसमें सलाह देने की जरूरत है। और इसलिए जो काम होगा बहुत अच्छा काम होगा, और हम इसलिए उसको नदी से ला रहे हैं, सुनात नदी से, ताकि गर्मी में भी यहाँ पानी लोगों को मिले और किसी को कठिनाइयां ना हो। बोदरी नगर पालिका में अमृत मिशन योजना के कार्यान्वयन में कथित तौर पर कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं। ये योजना शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से इसकी छवि धूमिल हो रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री गरीब जनता को पीएम आवास योजना का लाभ देकर कमजोर तबकों के सिर पर छत का आसरा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केवल 24 घंटे का नोटिस देकर गरीबों के आशियाने को उजाड़ दिया जा रहा है। घर तोड़ने के बाद उन्हें दूसरा घर या किसी तरह का कोई भी विकल्प नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला तहसील सकरी अंतर्गत घुरू का सामने आया है, जहां नगर निगम द्वारा केवल 24 घंटे का नोटिस देकर ग्रामीणों का घर तोड़ा गया। जी हां, और उन्हें दूसरा घर भी नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग लगभग 30 से 35 साल से आवासीय भूखंड में रह रहे हैं।
निगम ने अचानक ही नोटिस देकर ग्रामीणों को उनके मकान तोड़कर उक्त भूमि से बेदखल कर दिया, जिससे वो सभी लोग बेघर हो गए हैं और लोग अब झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे जहरीले बिच्छू और सांप से जनहानि का डर भी बना रहता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें जल्द ही आवास दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीणों की समस्या कब हल होती है और आवास उन्हें मिलता भी है या फिर ये भी मजबूर ग्रामीण आवास के लिए दर दर भटकते रहेंगे। उनका घर टूट गया। कब से वहाँ राहत रहे? हम लोग कम से कम वही 50 साल ऐसी कुछ हो गया होगा। क्या क्या बोल के तोड़े हैं? वो देंगे कर नोटिस दिए थे तोड़ने पहले? हाँ, नोटिस दिए थे 24 घंटा बस के। तो अभी कैसे हो रहा है ना? हम लोग झोपड़ी पर निछा के रह रहे हैं वहीं करने। तो अभी कलेक्टर साहब से मिलने क्या? कलेक्टर साहब सीधा मना कर दिए, कुछ सुनवाई नहीं है। वो नगर निगम हो गया है। तो नोटिस दिए 24 घंटे तो दोबारा घर देने का बोले? नहीं बोले, सीधा आए नगर निगम गाड़ी फिर तोड़ते। कब तोड़ा गया इसको? 30 तारीख 30 जून। हाँ, तोड़ने के पहले कुछ बताया था कि कहीं देंगे? नहीं, कुछ नहीं बोले। 7 साल हो गए मोड़ा में रहा। कहाँ राहत रहा तुम? गुरु में। कते घन रहे हो अभी? के जन के परिवार के टूटे? हमन परिवार अपने परिवार नहीं, अभी हमारे के उमन के नाम 20-25 घर के अभी टूट गए। तोड़े पहले कुछ बताई से? बताई से 24 घंटा में तोड़ देना बस कहीं से। नोटिस वगैरह दे रही से? और वो जो आई से तुरंत नोटिस वही दिन दी से 24 घंटा बाद तोड़ देना, अपना सामान खाली कर देना बस। उसके बाद कहाँ हमन कहें कि कहाँ जाबो सर, हम लोग 2 महीना की अभी टाइम दे, नान छोटे छोटे बाल बच्चे लेके कहाँ जाबो बरसात की महीना। कोनो में घर देवर बताई सके थोड़ा सा घर देवोगे के? वो वैसे एक बार बोलते हैं तो हमारे सुनबे नहीं करी, तो राइज करी से। अभी पानी बरसात के समय है, कैसे तुम कर रहा था? कैसे रहा था? क्या करबो, अब नहीं सुना थे तो पंडित जी निकल के रही वो चाहे मरी कैसे। अब छोटे छोटे बाल बच्चे घर के बैठे हैं। अब मैं कहा चलो कलेक्टर ऑफिस हाथ पाँव जोड़बो भाई, हम जाबो कहाँ? कलेक्टर से मिले था बोली से? अभी कलेक्टर से गए हैं तो पहाड़ हो गए। डिजिटल तकनीक जहां एक ओर सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। गांव से ये शिकायतें आ रही है कि डिजिटल बिजली मीटरों के कारण ग्रामीणों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या बढ़ते बिल की है। मल्हार के ग्रामीणों के लिए डिजिटल बिजली मीटर मुसीबत बन चुका है। जी हां, सभी ग्रामीणों के घरों में डिजिटल बिजली मीटर लगे होने के कारण बिजली बिल हजारों में आने लगा है। पहले बिजली बिल 500 तक आता था, लेकिन जब से ये स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली बिल 5 से 8 हजार तक आ चुका है, जिससे ग्रामीण अब परेशान है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण जनदर्शन में पहुंचकर उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, साथ ही मांग भी की कि डिजिटल बिजली मीटर को हटाया जाए और एकल बत्ती योजना लागू की जाए। हम 3 महीना के हम 27 पटाए ना, हर महीना में दे बिजली बिल दिखाई दे। अब यही महीना के दे 760 रुपया। अब पहली शुरू 50 आतरी से 60 आतरी से। अब का हो गया, अब 1 महीना में इतना बिल देखा। अब तो हम नहीं दे सका, नहीं मतलब बिजली नहीं बारन बिल्कुल बंद करा। कब ले आती ये नया मीटर लगे होते हैं, नया मीटर लगे। हाँ, नया लगे है, नया हाँ नया मीटर लगे तब ले आती। अपन मन के कोई नहीं लगा, अपन मन के ठोके मीटर नहीं चाहिए, हम अंधारे में रह जाबो। अकल बत्ती लगे से मीटर, अब स्मार्ट मीटर लगे ही ना, माई मैं पटाए हम आए 2 महीना में मोर संग 8,220 रुपया भेजे ही। कहाँ ले आया? मैं मल्हार ले आया हूँ। अभी 22-23 जन आए हैं। हाँ, उससे आए हुए। अब लगभग गांव भर के परेशानी है। गांव भर के परेशानी हवा, तो हम एक तक बनी नहीं करत हन बेटी, तो कहाँ से दे सकूं मैं? अब ये 3 महीना दे बेटा है, मैं मत पटाए छो। हाँ, 50 रुपया। अब 8,220 रुपया। 50 रुपया वाली नकल बत्ती स्मार्ट मीटर लगे इस पहले। हाँ, अकल बत्ती जिस पे क्यों जबरदस्ती लगा के गए हैं, मतलब तो नहीं कहे हवाए लगा थन कहीं के नहीं कहे हवाए, और हम अकल बत्तियां न इसका काम कहाँ पाबुन बेटी हमन। जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनदर्शन का आयोजन हुआ। यहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आई, जिनमें मुख्य रूप से बिजली, पानी, राशन, विकलांग सहायता, पेंशन और भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएं शामिल रही। मंगलवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जनदर्शन के मौके पर ही कई शिकायतों का निवारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
विशेष रूप से विकलांगजन की बैटरी साइकिल न मिलने की शिकायत पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा। कलेक्टर ने जनदर्शन में आए किसानों से चर्चा कर खेती किसानी के ताज़ा हालात और खाद बीज की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। मामला ये 1996 में अनुराधा सेनापति का नाम से एक तो जमीन लिए थे वहाँ खसरा वो हेमूनगर में। उसको वो तो ऐसे ही था, सब उसका नामांतरण सब हो गया था। हाँ, सारे दस्तावेज हमारे यहाँ। हम लोग जाते थे, देखते थे जमीन ऐसे ही खुला है लेकिन अभी वहाँ जैसे अपन मकान बनाने के लिए अभी देखें तो उसका पेपर सब क्या ना कोई पूरा स्कैम करके वो पूरा दूसरों को बेच दिया है। और ये कोरोना काल में ये स्कैम हुआ है। जमीन ऐसे ही है लेकिन उसको दूसरों को बेच दिए, सब नकली। 2010 में मेरे को मार दिए उन लोग, सर्टिफिकेट भी निकाल के फिर 2019 को मेरे को स्वर्गीय बना दिए, मेरे पति को भी स्वर्गीय बना दिए, संतनु सेनापति को। फिर उनके नाम पर कर ली जमीन। मेरी बेटी एक कोई है, बोली मेरे इनका कोई दावेदार नहीं है, मैं ही हूँ इनका इकलौती, बोल के वो पूरा कर लिया अपने नाम से, दूसरे को बेच दिया। स्कैम है पूरा। तो आप इसके लिए क्या कार्रवाई चाहिए? अभी कलेक्टर साहब से आवेदन देने आए हैं, जो होगा देखेंगे, कलेक्टर साहब जो राय देंगे। कुछ जमीन के मुद्दे आते हैं, कुछ आवास के लिए लोग आते हैं, कुछ 1-2-4 लोग पेंशन के लिए भी आए हैं। तो इन सारे संबंधितों को उनके विभाग में लेटर जाएगा और जो भी नियम के अनुसार होगा वो इसका निराकरण होगा। जनदर्शन में एक ऐसा भी मामला सामने आया जहां नामांतरण के नाम पर धोखाधड़ी किया गया। जीवित इंसान को मृत घोषित कर उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर बेच दिया गया। जब भूमि स्वामी 1 साल के बाद अपनी जमीन पर गए तो दूसरे का घर निर्माण हो चुका था, जिसकी शिकायत लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। कैमरा पर्सन राहुल ठाकुर के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कतियापारा में जुए के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कतियापारा इलाके में कुछ लोग 52 पत्ती पर पैसों की हार जीत का खेल खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर चारों ओर से घेराबंदी कर अकबर खान, दीपक कुशवाहा सहित कुल 5 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से जुआ खेलते समय उपयोग किए जा रहे 52 पत्ते और नकदी रकम बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि कतियापारा में कुछ लोग जुए का पैसे रुपए का हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई, जो 5 आरोपी अकबर खान, दीपक कुशवाहा, अंतर सिंह कुशवाहा, दीनू भोई, दिलीप तिलवरकर जुआ खेलते मिले। इनके ऊपर 3-2 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। सोमवार की रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार माजदा वाहन तारबहार अंडरब्रिज में पलट गया। जी हां, आप सभी को बता दें, माजदा में व्यापार विहार से लोड किया गया माल था जिसे सिरगिट्टी ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही माजदा अंडरब्रिज से नीचे उतर रही थी, तेज रफ्तार में होने की वजह से चालक ने ब्रेक लगाया, जिससे गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त राहगीरों की आवाजाही कम थी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये वही अंडरब्रिज है
है जिसे रेलवे ने केवल 2 पहिया और छोटे 4 पहिया वाहनों की सुविधा के लिए तैयार किया था, लेकिन रेलवे की घोर लापरवाही के चलते यहां से अब भारी वाहन भी बेरोक टोक गुजरते हैं। अंडरब्रिज पर ऊंचाई सीमित करने वाला कोई बैरियर भी नहीं लगाया गया है, जिससे आए दिन खतरा यहां पर बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे की अनदेखी और प्रशासन की चुप्पी के कारण ये अंडरब्रिज अब ट्रक, माजदा और डंपर जैसे भारी वाहनों के लिए भी रास्ता बन चुका है। इससे न केवल अंडरब्रिज की संरचना पर खतरा है, बल्कि छोटे वाहन चालकों की जान भी जोखिम में रहती है। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं देने के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने तिलक नगर के कुन्हेर गार्डन में टेंट लगाकर नारेबाजी कर विरोध जताया। शहर में सफाई का ठेका दिल्ली की लॉयंस कंपनी ने लिया है। कंपनी द्वारा सफाई कर्मचारी को किसी भी महीने एक निश्चित तारीख को वेतन नहीं दिया जाता। वही बीमारी या किसी कारण से काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों के कई दिनों का वेतन जो काटना है वो आम सी बात हो गई है। इससे कर्मचारी परेशान बताए जाते हैं। इन कर्मचारियों ने कंपनी की मनमानी के विरोध में प्रदर्शन भी किया। भारतीय जनता ट्रेड यूनियन काउंसिल द्वारा एक मजदूर और कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ती है, उनका हक दिलाने का कार्य करती है। जैसा कि आज बिलासपुर में यहाँ छोटे से पैमाने में धरना प्रदर्शन रखा गया और इनकी एक समस्याएं नहीं है बल्कि अधिक संख्या में समस्याएं हैं, जिसको बताया जाए तो हो सकता है शाम हो जाए। समय से पेमेंट नहीं मिलना है। अगर बताइए, अगर समय से पेमेंट नहीं मिला इनका तो ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे? तो ये अधिकारियों और ये ठेकेदारों द्वारा ये जो समस्याएं आता है उनके द्वारा, तो ये सब की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सारे पदाधिकारीगण यहाँ पे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि समय से पेमेंट मिले, मेडिकल मिले, अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो उसका भी मुआवजा बाकायदा मिलना चाहिए। धरना प्रदर्शन हमारे शहर के सफाई कर्मचारियों द्वारा रखा गया है। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर तले ये धरना रखा जा रहा है। सभी कर्मचारी भाई को फुल बहुमत है। ये जो लॉइन सर्विस के द्वारा 2 महीने में 1 महीने का वेतन हमारे कर्मचारियों को दिया जा रहा है, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? और भी मांगे हैं उनको सुरक्षा को लेके, बरसात में बरसाती वगैरह को ना देना और उनका मृत्यु उपरांत जो पीएफ वगैरह का पैसा होता है उसमें लेट लतीफ़ी करना। 2 महीने में 1 महीने का वेतन देना तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो मांगे पूरी नहीं होती, आगे रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति शांतिपूर्ण रहेगा। जो भी रणनीति रहेगा आप लोगों के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन शांतिपूर्ण रहेगा। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं, उनके साथ हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि हर महीने की 5 तारीख को उनका वेतन दिया जाए। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।